नमस्ते, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी 2024 की लड़ाई शराब पर आई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहे। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में खास रहा। दरअसल जल्द ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। बतौर प्रधानमंत्री और वाराणसी सांसद के दूसरे कार्यकाल में यह उनका अंतिम दौरा रहा है। माना यह जा रहा है कि 10 मार्च के बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है, लिहाजा इससे पहले काशीवासियों को पीएम मोदी ने करीब 14,000 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन योजनाओं का पहले मजाक उड़ाया जाता था, आज वही गरीब, दलित, पिछड़ों का सहारा बनी है। पीएम ने अपने संबोधन में न केवल पूर्वांचल बल्कि प्रदेश के कोने कोने से आए लाखों किसानों को संबोधित कर पूर्वांचल की 26 सीटों को साधने की कोशिश भी की है। वहीं काशी में तमिल, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती समेत कई प्रांतों के भाषाई विद्वानों से मुलाकात कर पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संदेश भी दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की धरती से इंडी गठबंधन को सीधे सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे धकेला है। पहले सरकारों ने बीमारू राज्य बनाए हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस के युवराज ने काशी की धरती पर आकर कहा कि काशी के नौजवान नशेड़ी हैं। ये कैसी भाषा है। मोदी को गाली देते देते उन्होंने 2 दशक गुजार दिए हैं और अब ये काशी के नौजवानों पर ही अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से हताश है। विकास से सियासत तक, राहुल से लेकर अखिलेश तक पीएम मोदी का प्रहार देखने को मिला। सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी में युवा वोटर बनेंगे किंग मेकर? क्या राहुल ने नशेड़ी वाला बयान देकर सेल्फ गोल कर लिया है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले ये आपको कुछ बयान सुनवाते हैं और एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मैं वाराणसी गया। वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठंडा बाजा बज रहा है। वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने और चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पे थे। इस दौरे के दौरान जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की सौगात दी, वहीं आपको बता दें इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी काम किया। यही उन्होंने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन योजनाओं को लेकर मजाक उड़ाया जाता था, उन योजनाओं को लेकर अब दलित, पिछड़े, गरीबों का सहारा बनी हुई योजनाएं। कपिल के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे। उन्होंने वाराणसी की जनता को बड़ी सौगात दी और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी वहां से तंज कसा है। राहुल गांधी का जो बयान काफी सुर्खियों में रहा पिछले कुछ समय से और लगातार उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं कि काशी के युवाओं को बेइज्जत किया है राहुल गांधी ने, इस तरह का कहना है बीजेपी का। और उसके साथ ही जो वहां की कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बयान जो है वो उन युवाओं के लिए दिया जा रहा है जो पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। तो कई तरह के एंगल्स इसके निकलकर सामने आ रहे हैं और
इन तमाम पक्षों को उजागर करने के लिए कुछ प्रवक्ता हमारे बीच में हैं जो अलग अलग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। रमाकांत मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है रमाकांत जी। अशोक तिवारी सपा के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। प्रदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रदीप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ के विश्वदेव राव जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं प्रदीप सिंह जी का ही, क्योंकि लगातार जिस तरह की बातें कही जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जो बयान पिछले दिनों राहुल गांधी की तरफ से दिया गया, उसको लेकर आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी है और उनका कहना है कि खुद ही युवाओं का एक वोट बैंक साधने की कोशिश तमाम पार्टी की तरफ से होती है, लेकिन यहां तो राहुल गांधी खुद ही बड़ी चूक कर गए। उस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को यहाँ के रोजगार की बात करते हैं। आप जहां से बैठकर हम बहस कर रहे हैं, आप ये देखिए युवाओं को लगातार रोजगार के नाम पर ठगा जा रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जितनी भी बात निकलती है, चाहे वो नलकूप भर्ती घोटाला हो, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे पुलिस भर्ती घोटाला हो, लगातार आज भी शिक्षक भर्ती घोटाले पे लोग सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं। और जैसे ही आज वो सड़क पर आते हैं, उन पर लाठियां चलती है, घायल होते हैं, फिर दोबारा वो आंदोलन होते हैं और सड़कों पे बैठते हैं। तो आप बताइए, देश के युवाओं के साथ प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात की थी, जहां और इसकी क्या है, इसलिए आपने करीब 1 करोड़ 57 लाख लोगों का रोजगार छीन लिया है। और रोजगार की बात जब आप बात करते हैं, जब आप जो रोजगार के नाम पर आप अग्निवीर की बात करते हैं, जिनसे आपने उनकी शहादत पर उनकी वीरगति का भी अधिकार छीन लिया है। तो आप लगातार देखिए, आपने युवाओं को छला है, देश के बेरोजगार नौजवानों को छला है, किसानों को छला है, महिलाओं को छला है। इस पर अगर श्री राहुल गांधी जी अगर सवाल खड़े कर रहे हैं, देश के किसान अगर अपना समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, तो आप उन्हें अराजक कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। इस पर भी प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे क्या? चलिए ठीक है, मैं रमाकांत मिश्रा जी का रुख कर लेती हूँ। रमाकांत मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रमाकांत जी, अशोक तिवारी जी जिस तरह से माफ कीजिएगा, प्रदीप सिंह जी जिस तरह से कह रहे हैं कि राहुल गांधी की तरफ से वहां के युवाओं की एक तस्वीर प्रस्तुत की गई है, उस तस्वीर में कुछ खामियां भी हैं और यही उजागर करने की कांग्रेस पार्टी की कोशिश है, लेकिन इसको तमाम युवाओं से जोड़ देना कहां तक सही है? नहीं, यूपी के युवाओं की बात करी है और निश्चित तौर पर यह लगता है कि कांग्रेस नहीं, मतलब राहुल गांधी जी के हताशा का परिणाम इस तरह से का जो शब्द है, इस तरह का जो वक्तव्य है, क्या यूपी के नौजवानों को या देश के नौजवानों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या कांग्रेस के इतने बड़े नेता जो इतने बहुत दिनों तक अध्यक्ष पद पर रहे हैं, शाही खानदान से बिलोंग करते हैं, उसके बाद इस तरह की भाषा? काशी के बच्चों को जिस तरह से उन्होंने नशेड़ी कहा, और यही बयान नहीं, आपने देखा होगा आज ही झारखंड हाईकोर्ट के अंदर में जिस तरह से उनके इन्हीं सब बयान के मद्देनजर आपने देखा होगा जो किस तरह से झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है जो कि नहीं, इनके ऊपर में ट्रायल चलेगा, केस चलेगा। तो ऐसे अनेक बयान आपने देखा होगा जो कि पिछले बहुत दिनों से देते आ रहे हैं, और जो जिसमें उनकी जो सदस्यता थी, संसद की सदस्यता, वो भी हमें लगता है जो कहीं ना कहीं छीनने का कारण भी इसी तरह का बना हुआ है। आप रोजगार की बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसानों की बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, गरीबों की बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस तरह से किसी का आप मोरल डाउन करने का प्रयास करेंगे, ये मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को फिर से विचार करना चाहिए अपने वक्तव्य के ऊपर। मुझे लगता है कोई भी नेता हो, अगर अपने वक्तव्य के ऊपर में अगर ध्यान नहीं देता और यहाँ पर प्रवक्ता आकर के उनको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, कवर अप करते हैं, तो मुझे लगता है जो कि ये सारे दोषी हैं। क्योंकि कांग्रेस के अनेक नेता का बयान आपने देखा होगा, जैसे रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने क्या कहा था, जो कि भाजपा को वोट देने वाले राक्षस होते हैं और मैं उनको श्राप देता हूं। बताइए, इस तरह का वक्तव्य आप दे रहे हैं, तो क्या ये हार का हताशा नहीं बात है? अगर बयानों पर आएगी रमाकांत जी, तो फिर एक लंबी बहस छिड़ जाएगी यहाँ पर। बयान तो फिर कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरफ से भी निकलवाना शुरू कर देगी। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का रुख कर लेती हूँ, अशोक तिवारी जी भी हमारे बीच में हैं। अशोक जी, ये जो अभी सिनेरियो बना हुआ है, लगातार हम देख रहे हैं कि युवाओं के प्रति ही एक वोट बैंक साधने की कोशिश होती है, फिर युवाओं पर ही बयानबाजी होती है, फिर उसी पर एक बहस छिड़ जाती है और उसी पर कहीं ना कहीं दो फाड़ सामने आ जाते हैं। जी देखिए, आप जो जिक्र कर रही हैं काशी का और माननीय मोदी जी का, सच्चाई यह है कि माननीय मोदी जी इस समय
गहरी हताशा में है। वो उनके बॉडी लैंग्वेज से भी लगता है और उनकी बातचीत का तरीका भी कुछ बदला बदला सा है। इस समय जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से कभी कभी धर्म को भी ला रहे हैं, कभी तमाम चीजों को लेकर के आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि आज वो कुछ अपना जो 10 साल का कार्यकाल था उसमें कुछ बता नहीं पा रहे हैं जनता को। उन्होंने कुछ बातों के अलावा, और खास तौर से नौजवान जिसका आपने जिक्र किया, नौजवान बिल्कुल बेतहाशा परेशान है इस समय। वो रोजगार के लिए परेशान है, वो अपने भविष्य के लिए परेशान है। और वो ठीक है, भारतीय संस्कृति में सबका विश्वास है, भारतीय संस्कृति में बहुत विश्वास करता है आज का नौजवान, लेकिन उसको रोजी रोटी भी चाहिए और रोजी रोटी के बगैर उसका जीवन चलने वाला नहीं। आज मोदी जी इस मर्म को समझ रहे हैं। जिस तरह से पीडीए का आह्वान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक से लेकर के जो है आदिवासी, आधी आबादी और अगड़े भी जो पीड़ित हैं, सभी वर्ग के पीड़ित हैं। नौजवान कहाँ नहीं है, सब पीड़ित हैं। रोजगार किसी को नहीं मिल रहा, महंगाई की मार से पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश करा रहा है। और जो किसान है वो अपनी उपज का मूल्य नहीं पा रहा है, उसको तो लाठियां और जो आंसू गैस का सामना करना पड़ रहा है। सच्चाई है, जो 3 कानून लाए थे, काले कानून वापस लिए थे आज उन्होंने, उस पर भी 700 से अधिक किसानों ने जान दे दी थी अपनी। इस समय धरती करा रही है उत्तर प्रदेश की और देश की। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में उनका कद बढ़ा है, प्रदेश के तो वो चहेते हैं ही, प्रदेश के लाडले हैं ही, प्रदेश में जो उन्होंने विकास किया उसका कोई तोड़ ही नहीं है। जनता आज उनको उसको याद कर रही है, चाहे पुलिस मुख्यालय बना हो, चाहे पुलिस में 100 नंबर दिया गया हो, चाहे आप एम्बुलेंस दिया गया हो, चाहे आप जो है स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए। आज हालात ये है कि भाजपा के ही सांसद का लड़का जब बेड नहीं पाता है दम तोड़ देता है अपना। आज क्या हालात है कि जो है जो जनता करा रही है। आज ये बात करते हैं कि हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला, आज 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं। मुंह दिखाने लायक नहीं है मोदी जी। आज वो पीडीए के लोगों को कमजोर करने के लिए ऑलराइट, ठीक है। के विश्वदेव राव जी का मैं रुख कर लेती हूँ। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहस तो आप सुन ही रहे होंगे विश्वदेव जी। युवाओं का वोट बैंक साधने की कोशिश है या सच में युवाओं पर जो जिस तरीके से राजनीति हो रही है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? ये वोट बैंक साधने की कोशिश है या सच में युवाओं की प्रेस्टीज की चिंता है, प्रतिष्ठा की चिंता है सरकार को? सोनल जी, कई चुनाव में देखा गया है कि जो नए वोटर आते हैं वो 10 से 15% वोट बैंक लेके आते हैं अपना। और प्रधानमंत्री ने भाजपा की तरफ से जब भाषण भी दिया था कुछ समय पहले, तो उन्होंने यही कहा था कि जो यूथ है वो बीजेपी का वोटर है। उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था कि जातियां नहीं है, अब जातियां यूथ हो गई और गरीब हो गया, ये नारा दिया था उन्होंने। तो इस नारे के तहत ही उन्होंने ये बयान दिया है। राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया वो काफी हताहत हुए हैं कई लोग उत्तर प्रदेश के, जो खासकर युवा। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी जी ने जो बोला कि यूपी के नौजवान सड़कों पे दिखते हैं, नशे की हालत में दिखते हैं, वो मुझे लगता है उन्होंने एकाएक बयान दे दिया, लेकिन बिना सोचे समझे। ये इस तरह के बयानबाजी से दूर रहना चाहिए राजनेताओं को, क्योंकि एक पूरी जमात को आप एक से एक चीज से नहीं कर सकते हैं भाई। आप नशे में जो युवा रहते हैं वो सभी नहीं हो गए, तो इसमें अंतर करना चाहिए। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात है, अभी इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश ने एक आंकड़े जारी किए हैं कि इस बार 2023 अक्टूबर तक 31 लाख महिलाएं नए वोटर के रूप में आई हैं और 26 लाख पुरुष नए वोटर के रूप में आए हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 15 करोड़ 30 लाख वोटर का जो आंकड़ा नया आया है अक्टूबर तक की वोटर लिस्ट में, उसमें पहले 15 करोड़ था, अब 30 लाख करीबन और बढ़े हैं। उसमें से नए वोटर जो बाहर से भी आए हैं, अंदर से भी सम्मिलित हुए हैं, इन सबका आंकड़ा मिला के यूथ वोटर कहीं ना कहीं 10 से 15% वोट बैंक रखता है अपना, और वो निर्णायक भूमिका में इस बार रहेगा। खास तौर पे दूसरा एक पक्ष और है कि महिला वोटर भी है, जिसके लिए भी प्रधानमंत्री ने कई योजनाएं चालू करी हैं, जिनका फायदा उनको मिलता है। आप देख चुकी हैं, पिछली बार भी आधी आबादी जो है उसने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत भरसक रूप में भाजपा को वोट दिया था। ठीक है।
प्रदीप सिंह जी, आप युवाओं की बात तो कर रहे हैं, जिस तरीके से के विश्वदेव जी ने कुछ आंकड़ों के जरिए भी गिनवाया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन युवाओं के वोट बैंक से राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। पहले भी कई बार रहा है, एक निर्णायक भूमिका रही है युवाओं के वोट बैंक की। लगता नहीं आप लोगों को कि तैयारी थोड़ी सी कम है? क्योंकि एक बयान के जरिए आप जब एड्रेस करते हैं तो पूरी कम्युनिटी को करते हैं, तो थोड़ा एक भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। आपके नेताओं को थोड़ा सोच समझकर तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहिए, लगता नहीं आपको प्रदीप जी? अब देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जब पहला कार्यकाल था, उन्होंने एक प्रेस के इंटरव्यू में साफ और स्पष्ट कहा था कि यहाँ रोजगार तो बहुत है, लेकिन यहाँ के नौजवान उतने उपयुक्त नहीं है, उतने शिक्षित नहीं है कि उनको रोजगार मिलकर। ये बयान भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का था। देश के प्रधानमंत्री ने जब 700 किसान मरे, शहीद हुए, आप आंदोलन के कारण शहीद हुए, प्रधानमंत्री जी आपके कारण शहीद हुए, तो आपने कहा कि किसान क्या हमारे लिए मरे, क्या देश के लिए मरे? ये बयान आप देश के प्रधानमंत्री जी आपका था। इस बयान पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, नेताओं को कुछ कहना है क्या? आप सवाल इस बात का है कि आप जब देश का नौजवान रोजगार मांगता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार उन पर लाठियां चलाती है। लेकिन क्या देश के तमाम युवा शराब पीते हैं? उत्तर प्रदेश के सभी युवा शराब पीते हैं? निश्चित तौर पर जब संस्थागत तरीके से अवैध भट्टियां चलाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और सरकारी संरक्षण मिल रहा हो, उस समय अगर आप युवाओं को इस तरीके से गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश हो रही हो और उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण हो, तो हम क्यों नहीं कहेंगे? आपको नहीं लगता युवाओं से पहले कुछ शब्द लगा देना चाहिए था? कुछ युवा नहीं, आप बताइए कि अब जब देश का गौरव बढ़ाने वाले युवा महिला खिलाड़ी अगर किसी राजनेता पर आरोप लगाते हैं तो पूरी की पूरी सरकार उसके साथ खड़ी नजर आती है। क्या इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कुछ कहना है क्या? जब देश प्रदेश की सरकार कुलदीप सेंगर को संरक्षित नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का तो सारे मुद्दों पर कहना होगा। रमाकांत जी के पास मैं आऊंगी तो वो सारे मुद्दे गिनवा देंगे। पार्टी के प्रवक्ताओं के पास कमी थोड़ी ना होती है बातों की। चलिए ठीक है, इस पर सवाल खड़े करना और युवाओं के लिए लड़ते हुए राहुल गांधी सड़कों पर है, इस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कुछ कहना है क्या? इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, कानून व्यवस्था पर बात होनी चाहिए, महिला सुरक्षा पर बात होनी चाहिए। इस पर क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं क्या? चलिए ठीक है। रमाकांत मिश्रा जी, बहुत देर से अशोक तिवारी जी कह रहे हैं कि क्या कुछ कहना है क्या आपका? बताइए जरा क्या कहना है। बहुत सारे सवाल गिनवा दिए इनकी तरफ से। सोनल जी देखिए, अभी आपने जो जिस विषय के टॉपिक के ऊपर में हम लोग अभी बहस कर रहे हैं उसके विषय के ऊपर में प्रदीप जी ने कुछ नहीं कहा। मुझे आश्चर्य लगता है क्या नहीं, उन्होंने सारे मुद्दों में युवाओं को जोड़कर अपनी बात कही है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। युवाओं के प्रति इतनी नफरत, मुझे आश्चर्य लगता है जो कि प्रदीप जी जैसे ऐसे प्रखर प्रवक्ता जो न्यूज चैनल पर बैठ करके और युवाओं के लिए एक शब्द नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने गलत कहा, वो एक शब्द नहीं कह रहे हैं। आप एक चीज बताइए प्रदीप जी, 2022-23 के अंदर में आपके पास तो ठीक है, बहुत सारे आपने डाटे गिनवा दिए, मुझे खाली एक चीज बता दीजिए, 2022-23 के अंदर में केंद्र सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार दिया? क्या ये डाटा है आपके पास? अभी बिल्कुल नहीं होगा। मैं कह सकता हूँ खाली केवल अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए पहले, अरे भाई आप सुन लीजिए पहले। अब एक चीज बताइए, आपको युवाओं के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति इस तरह की नफरत, मुझे तो आश्चर्य लगता है जो कि एक शब्द आप कम से कम खंडन करते। मैं आज कम से कम 5 चैनलों पर ऐसे था तो वहां पर बहुत ऐसे प्रवक्ता थे, प्रदीप जी, जो उन्होंने खंडन किया। अरे हिम्मत है आप खंडन करने? जबरदस्ती तो किसी की नहीं है आप लोग में पास, जबरदस्ती तो नहीं आप शब्द डाल सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। खंडन ना करना ये इनका अधिकार है, नौजवानों पर बात करेंगे, कोई बात नहीं। सोनल जी, मैं कह रहा हूं जो कि आज अगर इस वक्तव्य के ऊपर में युवाओं के प्रति इतनी नफरत, मुझे आश्चर्य लगता है कांग्रेस के नेताओं को। एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, लेकिन हाँ ठीक है, आप खंडन करें ना करें, ये बिल्कुल दिखाता है, ये दिखाता है आपको युवाओं के प्रति जो नफरत है, ये वो दर्शाता है। युवाओं के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति जो नफरत है वो बिल्कुल नजर आ रहा है। क्योंकि इस बात का अगर आप खंडन नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं उस चीज को प्रोत्साहित करते हैं, उस बयान को प्रोत्साहित करते हैं जो बयान आज राहुल गांधी जी ने कल बयान जो दिया था
उसके को आप अशोक प्रोत्साहित करने का, अशोक उसको तिवारी आगे जी, करने का प्रयास जब कर रहे हैं। युवाओं की जी, बात जी। होती है तो जब आप मैदान में उतरते हैं, चाहे किसी भी तबके की बात होती है, तो उसके लिए जब कहीं खामियां होती हैं तो वो पूरा का पूरा तबका उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है, लेकिन एक बयान जी। से इतनी ज्यादा आग भड़क जाती है कि तमाम युवाओं तक जी। पहुंच जाती है। लगता नहीं कि पॉलिटिशियंस जब चुनावी मैदान में उतरे तो उन्हें कुछ तैयारी के साथ मैदान में आना चाहिए, भाषाई तरीके से? जी 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 देखिए, अगर आपकी आइडियोलॉजी देश- इतनी बड़ी जनता को अफेक्ट करती है तो आपका एक एक शब्द भी तो पकड़ती है ना जनता। मैं बहुत स्पष्ट रूप से रख रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से, आपको भी अच्छा लगेगा और जो सुनने वाले हैं सभी को ठीक लगेगा। सच्चाई यह है कि देश का युवा या उत्तर प्रदेश का युवा इतना नासमझ नहीं जितना कि नेता लोग समझते हैं। नेता लोग मैं कह रहा हूँ, कोई भी नेता हो, लेकिन भाजपा खास तौर से उसमें आती है। भाजपा जिस तरह से गुमराह करना जानती है जनता को, उसमें से युवाओं को गुमराह करना उसके लिए बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। जुमलों में आने वाले युवा नहीं, न युवा खुद आकलन करता है किसका क्या बयान है, किसने किस तरह से बयान दिया है, इसका आकलन देश की जनता, प्रदेश की जनता, युवा करेगा। ये किसी के मुंह में शब्द डालने से, उंगली चमका करके बयान देने से और लच्छेदार भाषण देने से जनता थक चुकी है, युवा भी थक चुका है। युवा कट टू कट अपना जॉब चाहता है, रोजगार चाहता है, कमाई चाहता है। अब वो जिंदगी में वो चीज चाहता है जो देने के लिए भाजपा न तैयार है, न एनडीए तैयार है, कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। गुमराह करना, लच्छेदार भाषण देना, ठीक है, कभी के धर्म, कभी विश्वदेव जात, जी, कभी इधर, कभी युवाओं उधर, को जो कभी चाहिए ऐसा, वो कभी कोई भी वैसा। पार्टी देने को तैयार नहीं, लेकिन युवाओं का वोट सबको सच्चाई चाहिए। ये है, ठीक है, युवा इस समय हमारे राष्ट्रीय ठीक है। अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ ठीक आशा है, मैं भरी छोटा निगाह सा से कमेंट रहा ले लेती हूँ, है, वक्त की क्योंकि कमी वो है सर। स्कॉलर हैं, ओके पढ़े ओके लिखे हैं, स्कॉलर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी ओके ओके, प्लीज मेक इट पॉसिबल। ठीक है, के विश्वदेव ऐसे जी, इंसान ओके है ओके जो ओके, विकास पुरुष हैं। उत्तर ठीक है। प्रदेश में जिन्होंने विकास किया है, आज ओके भाजपा सर। ने एक भी यूनिट विद्युत की नहीं लगाई है। के आप पूछिए विश्वदेव इनसे जी, भाजपा के इसी प्रवक्ता सवाल के से। साथ मैं लौट, आज ठीक है, 2 करोड़ आप अपनी रोजगार बात कहाँ रखिएगा के गए? हवा में विश्वदेव हो जी। गए। जुमला हो गया 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार युवाओं का जुमला हो गया। ठीक है अशोक जी, सुन आज लिया, इसका सवाल ठीक पूछ है रहा है ठीक युवा। है, अब मुझे दूसरे गेस्ट पर भी जाना है, आप तक आवाज नहीं आ रही शायद। ठीक है जी जी के विश्वदेव जी, आपसे मेरा सवाल है कि युवाओं की बात तो सब पार्टीज कर रही हैं, युवाओं के मुद्दे कोई गिनवा नहीं रहा है, लेकिन युवाओं का वोट सबको चाहिए, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि युवा समझदार बहुत हैं, वो अपने बारे में सोचने समझने में सक्षम है। आप कैसे देख रहे हैं इस युवाओं की भूमिका को? सोनल, ये तो आम बात हो गई कि जब 2017 में चुनाव की बारी आई थी, विधानसभा चुनाव में, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का गठबंधन हुआ था, तब यही नारा दिया गया था, 2 युवाओं को पसंद है कि पसंद है। तो ये नारे तक रह गए, उसके आगे क्रियान्वित नहीं हो पाए। अब 2024 में ये दोनों पार्टियां गठबंधन में आई हैं। प्रधानमंत्री के जो भाषण है, उन्होंने जो योजनाएं चालू करी हैं अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में, उसमें युवाओं और महिलाओं पे खास गौर किया गया है। ये देखने वाली बात है और हम लोगों ने देखा भी है। उन्होंने कई ऐसी योजनाएं चालू करी हैं जिससे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, स्वयं रोजगार मिलता है, और जमीन पे वो पहुंची है योजना। एक बहुत बड़ी योजना है जिसमें एमएसएमई सेक्टर और स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर है, उसमें आपको सेल्फ फाइनेंस स्कीम आई है, जो प्रधानमंत्री की तरफ से योजना के तहत सरकार अपनी तरफ से पैसा देती है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने। ठीक है अशोक जी बहुत जल्दी से। बहुत जल्दी बता रहा हूं मैं। देखिए, जो ट्विस्ट कर रहे हैं भाई, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। 2017 को भी जनता जानती है, और अब 7 साल आगे हो चुका है। 3 साल की सरकार थी, छोटी सी बच्ची। कौन ट्विस्ट कर रहा है? इनके सारे जुमले खुल चुके हैं, झूठ का पुलिंदा बाहर हो चुका है। अशोक जी, अब पत्रकारों से भी आप ये अपेक्षा करने लगे कि वो जो आंकड़े गिनवा रहे हैं उसमें भी दिक्कत है, मतलब कमाल की बात है। मैं जवाब देना चाहूंगा इसका। 17 को ला रहे हैं, मतलब आप पत्रकारों को भी प्रवक्ता समझ लिया क्या आपने? ठीक है अशोक जी सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्लियर कर दूं आपको। जनता मैं क्लियर कर दूं, मेरा नाम विश्वदेव राव, मैं क्लियर कर दूं आपको। सुन लीजिए भाजपा ने
सिवाय जो है अरे भाई, झूठे वादे करने के इनके MOU कहाँ चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, ये बहस तो अंतहीन है, अब इसका तो कोई अंत है नहीं। अगर एक मुद्दा आएगा तो फिर चार बातें और निकल कर आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अशोक जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रदीप सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, के विश्वदेव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो युवाओं का वोट बैंक सबको चाहिए, युवाओं को साधने की कोशिश तमाम पार्टीज की तरफ से होती है, लेकिन जब जबान से कोई बात निकलती है, कोई बयान निकलता है, तो वो एक युवा को नहीं बल्कि तमाम युवाओं को संबोधित करते हैं। वहां भाषाई मर्यादा को युवा किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि प्रवक्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें कोई गलत नहीं है, तमाम प्रवक्ताओं की अपनी राय है, अलग अलग पार्टीज की अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन युवा कैसे देखता है, क्योंकि युवा का अपना वोट बैंक है और वो आगे की राजनीति की दिशा अपने विवेक से तय करता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।